हेलो ऑल। टुडेस टॉपिक इज वेक्टर्स। वेक्टर्स का बोर्ड के लिए जो वेटेज है 12 मार्क्स वेटेज है। सो 12 मार्क्स में से 4 मार्क के लिए जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें सेक्शन ए में 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन ए में हमें पता है कि सेक्शन ए में एमसीक्यू होते हैं और सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क का जो क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? ये 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए एंड सेक्शन बी में एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए। सो 2 मार्क्स के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आज के लेक्चर में हम ये इस वीडियो में वो कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे और उस कंसेप्ट पर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहना, आपके 4 मार्क्स कंफर्म फिक्स हो जाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स, कंडीशन भी देखेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट है कोप्लेनरिटी, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि उस पर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो 2 मार्क के 2 कंसेप्ट है, एक सेक्शन ए में आने वाला एंड सेकंड सेक्शन बी में आने वाला, तो इस वीडियो में से आपके बनेंगे 4 मार्क एग्जाम के लिए। ठीक है। सो फर्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कोलिनियरिटी। देखो कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी हमने ये वर्ड सुना है पहले भी, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो हम उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। एबीसी अगर एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। सो वेक्टर के कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन है? अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो उसके लिए कंडीशन होती है ए बार एंड बी बार। इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर्स, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में होना चाहिए। एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में लिखते आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बार एंड बी बार आर 2 वेक्टर्स, हियर यू कैन सी ए बार इज 2 टाइम्स ऑफ बी बार। ओके, सो अगर ऐसे लिखते आता है तो दोज 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर वेक्टर्स। सो क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेक्टर्स, ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है कोलिनियरिटी पर। इफ द वेक्टर्स, देखो क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। इफ द वेक्टर्स 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, then find the value of q। q की वैल्यू निकालना है। देखो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है या सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो मैं 2 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको जो मेथड इजी लगेगी वो मेथड आप कर सकते हो, लेकिन ये फर्स्ट मेथड जो है बोर्ड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ये एमसीक्यू के लिए आप यूज कर सकते हो। देखो फर्स्ट वेक्टर है ए बार इज इक्वल टू 2i माइनस क्यूजे प्लस 3k एंड सेकेंड वेक्टर है बी बार इज इक्वल टू 4i माइनस 5j प्लस 6k। एज द गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनके आईजे के कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब क्या? तो फर्स्ट वेक्टर में देखो आई का कोएफिशिएंट है 2, सेकंड वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट है 4। सो 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू जे का कोएफिशिएंट है माइनस क्यू, यहां पर जे का कोएफिशिएंट है माइनस 5, माइनस क्यू डिवाइड बाय माइनस 5, के का कोएफिशिएंट 3, के का कोएफिशिएंट 6। तो देखो 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा। q डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आएगा 1/2, फ्रॉम दैट यू विल गेट q इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कोलिनियरिटी के लिए, या कोलिनियरिटी, देखो सेम क्वेश्चन सेकंड लॉजिक और सेकंड मेथड क्या होगी सेम क्वेश्चन के लिए। ये मेथड आपको ये बोर्ड के लिए यूज करनी है, सेकंड मेथड, एंड फर्स्ट मेथड आपको यूज कर सकते हो आप ये एमसीक्यू के लिए। देखो सेकंड मेथड जो है ये टेक्स्ट बुक में गिवन है। ए बार फर्स्ट वेक्टर है, बी बार सेकंड वेक्टर है। एज गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, अगर वेक्टर्स कोलिनियर है तो 2 वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होते हैं। मतलब ए बार इज इक्वल टू टी टाइम्स बी बार है, वेयर टी इज अ स्केलर। Okay, so a bar is 2i minus qj plus 3k and b bar is also given, a bar is given। देखो सेकंड वेक्टर को क्या करो, t से मल्टीप्लाई करो। t से मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपको ijk के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। मतलब लेफ्ट साइड में i का कोएफिशिएंट 2 है, राइट साइड में i का कोएफिशिएंट कितना है 40। सो 2 इज इक्वल टू आएगा 40। सेकंड कोएफिशिएंट देखो, j का कोएफिशिएंट है माइनस q, जे का कोएफिशिएंट है माइनस 5t। ओके, माइनस माइनस कैंसिल होगा, q इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू टी, दैट इज t की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन t की वैल्यू हम निकालेंगे, t इज इक्वल टू आएगा 2/4, दैट इज t इज इक्वल टू 1/2। सब्स्टिट्यूट दैट स्केलर वैल्यू t इज इक्वल टू 1/2 इंटू q इज इक्वल टू 5t।
दैट इज यू विल गेट q इज इक्वल टू 5 इंटू टी इज 1/2, देयरफॉर q इज इक्वल टू 5/2। दोनों मेथड से आंसर एक ही है, q इज इक्वल टू 5/2। फर्स्ट मेथड में हमने कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में लिए हैं i j k के, एंड सेकंड मेथड में हमने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल में दिखाया है। तो ये सेकंड मेथड आप यूज कर सकते हो सेक्शन बी में, और फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हो आप सेक्शन ए में, दैट इज एमसीक्यू के लिए, लेकिन फर्स्ट मेथड इजी है। और एक क्वेश्चन देखते हैं सेम कंसेप्ट पर। देखो, इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और इस पर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, आपको ए पॉइंट्स आर कोलिनियर गिवन है तो के की वैल्यू निकालना है, या ये पॉइंट्स कोलिनियर दिखाना है। कंसेप्ट समझो, आप यहां पर नंबर्स चेंज होंगे तो भी आप लॉजिक अप्लाई कर सकोगे। देखो, ए जो पॉइंट गिवन है वहां से ए बार निकालना है, बी से बी बार निकालना है, सी से सी बार, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या करो, आई जे के सिर्फ ऐड करना है कोएफिशिएंट के साथ, तो ए बार बी बार सी बार तो आप निकाल सकते हो। फिर क्या करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है ए बी बार, वेक्टर ए बी बार कैलकुलेट करना है। ए बी बार क्योंकि ए बी सी कोलिनियर है तो ए बी बार निकालो। ए बी बार कैसे निकालोगे, बी बार में से ए बार माइनस करो, फिर ए बी बार निकलेगा, ए सी बार निकालो। ए सी बार कैसे आएगा, सामने वाले वेक्टर में से पीछे वाला वेक्टर माइनस करो, सी बार माइनस ए बार, राइट, सी बार माइनस ए बार करेंगे, के आई माइनस 2i, के माइनस 2 इंटू आई, 3j माइनस जे दैट इज 2j, माइनस 2k माइनस 0k दैट इज माइनस 2k, ए सी बार। सो ए बी बार भी मिल गया हमें, ए सी बार भी मिल गया। अब ए बी बार एंड ए सी बार आर कोलिनियर, तो कंडीशन क्या है, वन वेक्टर शुड बी स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। सो ए सी बार हमने निकाला है, ए बी बार भी हमने निकाला है। सो ए सी बार देखो लेफ्ट साइड ये है, टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस टी से, तो ये इक्वेशन आएगा। फिर अगेन क्या करना है, आई जे जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। तो आई का कोएफिशिएंट है लेफ्ट साइड में के माइनस 2, राइट साइड में आई का कोएफिशिएंट है माइनस 2t। सो माइनस 2t इज इक्वल टू के माइनस 2। आई के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, जे के कोएफिशिएंट कंपेयर करो। जे का कोएफिशिएंट है 2, जे का कोएफिशिएंट है माइनस 2t। फ्रॉम दैट यू विल गेट t इज इक्वल टू -1। ये t की वैल्यू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज माइनस 2t इज इक्वल टू के माइनस 2। तो t की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, सो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इज इक्वल टू के माइनस 2, के इज इक्वल टू 4। देखो, कोलिनियरिटी पर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होगी। ओके, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है इसमें वो है कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, कोप्लानरिटी ऑफ वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लानर। कोप्लानर मतलब क्या, अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में, तो उसको बोलते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार की वैल्यू 0 आनी चाहिए इफ द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लानर। देखो, इसका थोड़ा एक्सप्लेन, इसको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार की वैल्यू 0 क्यों आएगी। देखो, हमें पता है बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस प्रोडक्ट मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अगर बी बार एंड सी बार 2 वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर सीधा आपके आंखों में जाएगा, राइट। बी बार एंड सी बार अगर स्क्रीन पे है तो रिजल्टेंट वेक्टर कहां आएगा, सीधा आपके आंखों में जाएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर बी बार क्रॉस सी बार रिजल्टेंट वेक्टर सीधा आपके आंखों में जा रहा है, राइट, सो दैट वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ए बार। नाउ ए बार एंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर बी बार आर क्रॉस सी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, राइट। ये कंसेप्ट है कोप्लानरिटी के लिए, लेकिन हमें यहां पर एक कंडीशन, एज ए कंडीशन यूज करना है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। टाइम पास बहुत हो गया, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ द वेक्टर्स, देखो फर्स्ट वेक्टर गिवन है 3i माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k, i प्लस 2k, i माइनस pj आर कोप्लानर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। ओके, ए बार बी बार सी बार 3 वेक्टर्स आर गिवन and given that vectors are coplanar।
अगर ए वेक्टर्स कोप्लानर है तो कंडीशन क्या है भाई साहब, कंडीशन है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार कैलकुलेट कैसा करना है, ये कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ए बार का फर्स्ट रो, बी बार का सेकंड रो, सी बार का थर्ड रो। ये यहां पर 0 क्यों आया है, क्योंकि देखो बी बार में आई प्लस 2k है, जे की टर्म नहीं है, तो जे का कोएफिशिएंट होगा 0, राइट। यहां पर ए बार बी बार सी बार के डिटरमिनेंट में कोएफिशिएंट लेना है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, -3 फर्स्ट टर्म -3 इंटू ब्रैकेट, उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, रिमेनिंग नंबर्स का डिटरमिनेंट लेना है। देन ये माइनस साइन कंफर्म होता है, यहाँ पर सेकंड साइन माइनस, यहाँ का नंबर लेना है 4, उसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, रिमेनिंग नंबर्स का डिटरमिनेंट लेना है। 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 2 -2, थर्ड नंबर -2 इंटू ब्रैकेट, कॉलम छोड़ दो, रो छोड़ दो, -p -0। ओके, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन आएगा हमारा -6p प्लस 8 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट इजीली p इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी क्वेश्चन पे मैं यहां पर एक एप्लीकेशन बताना चाहता हूं कि ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन दैट इज ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये कैलकुलेशन हम यूज करते हैं या फॉर्मूला यूज करते हैं to find volume of a parallel pipe. If A bar, B bar and C bar are coterminous edges of a parallel pipe, then its volume is given by A bar dot B bar cross C bar. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ये देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस वीआईएनपी कंसेप्ट है। 2 मार्क के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो अगर कोई लाइन यल है स्पेस में एंड दैट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो उसके अगर हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों बोलते हैं मत पूछो, टाइम नहीं है उसके लिए। तो यल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, यम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा। उनमें रिलेशन क्या है, यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए रिलेशन है। या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। अल्फा बीटा गैमा, L square plus M square plus N square is equal to 1, that is cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। देखो इसमें क्वेश्चन, देखो इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स गिवन है, राइट, तो हमें उसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। मतलब भाई साहब क्या निकालना है, एलिमेंट की वैल्यू निकालना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। पहले वेक्टर तो क्रिएट करो। सो ए बी बार, फर्स्ट फाइंड ए बी बार। ए बी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 3 माइनस 2 जे -2 -3 के। देखो ए बी बार मिल गया आपको, ए बी बार। ये यूनिक मेथड है जो मैं बताने जा रहा हूं। 2 मेथड से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो आप ए बी बार निकालो, ठीक है, ए बी बार के फिर बाद में मैग्नीट्यूड निकालना है। भाई साहब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की, अगर आपको वेक्टर पता है तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर पता है आपको ए बी बार 5i प्लस जे माइनस 5k, क्या करो, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है एक्चुअली ओरिजिन से। लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे निकलना है, जो भी वेक्टर है उसमें आईजेके के जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट में ऐड करो। 5 का स्क्वायर 25, जे का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो ये मैग्नीट्यूड आएगी √51। सो ये यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। ए बी बार तो निकाला आपने, ए एंड बी को ज्वाइन करके ए बी बार निकाला, तो ए बी कैप यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओरिजिनल वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है यूनिट वेक्टर, राइट। सो ये ए बी बार है 5i प्लस जे माइनस 5k, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया √51, तो ये मिल गया यूनिट वेक्टर। यहां पर एक बात ध्यान में रखो पक्का, कि किसी भी यूनिट वेक्टर में
किसी भी यूनिट वेक्टर में, इन एनी यूनिट वेक्टर द कोएफिशिएंट ऑफ ijk इन एनी यूनिट वेक्टर द कोएफिशिएंट ऑफ ijk आर नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब क्या, देखो ये यूनिट वेक्टर है 5i प्लस जे माइनस 5k डिवाइड बाय रूट 51। सो अगर रूट 51 से सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यल की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस 5 डिवाइड बाय रूट 51, यम की वैल्यू प्लस और माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 51, एन की वैल्यू एक्चुअली माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस और प्लस 5 डिवाइड बाय रूट 51। ओके, ये एलिमेंट की वैल्यू होगी। मतलब क्या, यूनिट वेक्टर में आईजे के जो कोएफिशिएंट है दैट आर नथिंग बट एलिमेंट और डायरेक्शन कोसाइंस। ये एक मेथड है जिस मेथड से आप एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। या तो आपने, ये मेथड नंबर 2 है, देखो मेथड नंबर 2 में क्या किया है, मेथड नंबर 2 में, एक मिनट, देखो ए बी बार तो आपने निकालना है। ए बी बार में आईजेके की जो कोएफिशिएंट है, आईजेके के जो कोएफिशिएंट है वो होते हैं डायरेक्शन रेशोज, डीआरएस ऑफ दैट वेक्टर। क्या होता है वो, डायरेक्शन रेशोज, डीआरएस ऑफ दैट वेक्टर। दैट इज ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -5 है। सो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेगी। एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है 5, 5 डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका अगर स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर आएगा रूट 51। सो एल की वैल्यू है प्लस और माइनस 5 डिवाइड बाय रूट 51, एम की वैल्यू है प्लस और माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 51, एन की वैल्यू है सी डिवाइडेड बाय मतलब माइनस और प्लस 5 डिवाइड बाय रूट 51। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन कोसाइंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ लाइन मेक्स, देखो क्वेश्चन रीड करो, इफ लाइन मेक्स एंगल्स 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब ये क्या गिवन है, 60 डिग्री 30 डिग्री क्या है, ये वैल्यूज है अल्फा एंड बीटा की। अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, आपको निकालना है गामा। भाई साहब रिलेशन कौन सा यूज करोगे, एक ही तो रिलेशन है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो अल्फा की वैल्यू 60 है, बीटा की वैल्यू 30 है, गामा निकालना है। cos 60 1/2 है, cos 30 √3/2 है, स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। सो ये 3 + 1 4/4 हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 1 0 आएगा, cos गामा इज इक्वल टू 0 आएगा। cos के कौन से एंगल की वैल्यू 0 है, cos 90 0, और अल्फा और गामा इज इक्वल टू आएगा पाई डिवाइडेड बाय 2, दैट इज cos 90 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारे क्वेश्चन में से इस टाइप का क्वेश्चन जो है भाई साहब, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ये इस टाइप पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखो क्या है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। यहां पर और एक मैंने क्वेश्चन देखा है कि यहां पर ऐसे भी पूछते हैं आपको, यहां पर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा की वैल्यू भी, cos 2 गामा की वैल्यू निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करना है, हमारे पास एक ही रिलेशन है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, हमें निकालनी है वैल्यू sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, ये वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा को हम लिखेंगे 1 - sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा को 1 - sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा को 1 - sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। 1 + 1 + 1 ये हो जाएगा 3, माइनस साइन कॉमन निकालो, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 है। 1 को लेफ्ट साइड में भेज दो, ये माइनस की टर्म को राइट साइड में भेज दो। सो हमें जो चाहिए था sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आंसर आएगा 2। और ये क्वेश्चन जो है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, इसको क्या करो, cos 2 अल्फा को आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 डबल एंगल फॉर्मूला, cos 2 बीटा को 2 cos स्क्वायर बीटा -1, cos 2 गामा को 2 cos स्क्वायर गामा -1। ओके, -1 - 1 -3 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकालो, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करके ये इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। इसको VIMP करो, ये कंसेप्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना। ठीक है, बढ़ते हैं
लास्ट कंसेप्ट की ओर जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में हमने इस वीडियो में दो प्रोडक्ट कवर किए हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी स्केलर मतलब प्योर नंबर मिलता है। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन, फाइंड द मेजर ऑफ, फाइंड रह गया यहां पर, find the measure of acute angle between the lines whose direction ratios are। दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमें उसके वेक्टर्स कंसीडर करना है। फर्स्ट वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k, सेकेंड वेक्टर यहां से कंसिडर करना है -2i प्लस j प्लस 2k। देखो डॉट, ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये डॉट प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, हमें दो वेक्टर में का एंगल निकालना है। सो फर्स्ट ए बार डॉट बी बार कैलकुलेट करो। ए बार डॉट बी बार कैलकुलेट कैसे करेंगे, आई जे जे के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, 3 इंटू -2, 2 इंटू 1, 6 इंटू 2, ए हो जाएगा ए बार डॉट बी बार। फिर क्या करना है, ए बार की मैग्नीट्यूड निकालना है, बी बार की मैग्नीट्यूड निकालना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट की स्क्वायर के एडिशन, राइट। सो ए बार की मैग्नीट्यूड है, ए बी बार की मैग्नीट्यूड है, करेक्ट है। सो हमने ए बार मैग्नीट्यूड निकाला, बी बार मैग्नीट्यूड निकाला। नाउ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, डेफिनेशन है ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट बी बार है 8, मैग्नीट्यूड ए 7, मैग्नीट्यूड बी 3 कॉस थीटा। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, 8 इज इक्वल टू 21 कॉस थीटा इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 21। 8 डिवाइड बाई 21 स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, मतलब क्या, इसका एंगल हम निकाल नहीं सकते डायरेक्टली। सो हम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 8 डिवाइड बाई 21 एज इट इज रखेंगे, राइट। हाँ, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो वेक्टर प्रोडक्ट में क्वेश्चन जो आ सकता है, इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर द वेक्टर्स। अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ए बार एंड बी बार ए गिवन है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है। इफ यू नो द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यू कैन फाइंड area of the parallelogram by using this concept. Area of parallelogram is equal to mod of a bar cross b bar। तो a bar cross b bar क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है, देखो यहां पर प्रोडक्ट की कंसेप्ट भी आपकी क्लियर होगी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इफ ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स, राइट। सो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो है तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही आना चाहिए, इसलिए फर्स्ट रो आएगा आई जे के, सेकेंड रो ए बार का कोएफिशिएंट, थर्ड रो बी बार का कोएफिशिएंट। सो 3/3 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की तो प्रोसेस आपको पता ही होगी। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, उसका कॉलम छोड़ना है, रो छोड़ना है। सो -3 इंटू -2 6, 6 माइनस माइनस +3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। सो ये कैलकुलेशन करके हमने ए बार क्रॉस बी बार निकाला। अब ए बार क्रॉस बी बार एरिया मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, तो ए बार क्रॉस बी बार मैग्नीट्यूड निकालना है उसकी। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर में आई जे के जो कोएफिशिएंट है उनके स्क्वायर के एडिशन करो। सो मैग्नीट्यूड मिलती है 81 प्लस 49 प्लस 16, ये आएगा √146। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इसको ऐसे ही रहने दो, यूनिट लिखो स्क्वायर यूनिट्स। सो वही होगा ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये बनेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, √146। और एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर। मतलब ये दो वेक्टर्स गिवन है, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। अरे भाई साहब, परपेंडिकुलर वेक्टर जहां पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ता है, उन दोनों वेक्टर का ए बार एंड बी बार दो वेक्टर्स है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर वेक्टर। तो क्या लेना चाहिए इनका लेना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्वांटिटी परपेंडिकुलर होती है, तो ए बार एंड बी बार का हम क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो कंपलसरी आई जे के,
सेकेंड रो ए बार के कोएफिशिएंट -2 1 -1, थर्ड रो बी बार के कोएफिशिएंट -3 -4 1। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। सो ए बार क्रॉस बी बार, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट से एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। परपेंडिकुलर वेक्टर में आईजेके के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही आईजेके के कोएफिशिएंट आर नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। हमें परपेंडिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकालना था, तो हमने पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला और वो परपेंडिकुलर वेक्टर के आईजेके के जो कोएफिशिएंट रहेंगे वही होंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। ओके, ये डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पर लास्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखो इस साल के एग्जाम के लिए आ सकता है। फाइंड यू बार डॉट वी बार, यू बार डॉट वी बार आपको निकालना है। यू बार की मैग्नीट्यूड गिवन है, वी बार की मैग्नीट्यूड गिवन है, यू बार क्रॉस वी बार इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार। तो हमें यू बार क्रॉस वी बार की क्या पता है, डेफिनेशन पता है, मैग्नीट्यूड यू इंटू मैग्नीट्यूड वी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। दोनों साइड की अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, वो चला जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होती है। सो उसका कोई मतलब नहीं है, यू वी साइन थीटा। सो ये यू बार क्रॉस वी बार, इसका आंसर है 8। मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड वी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 8 डिवाइड बाय 10, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, अगर साइन थीटा की वैल्यू पता है तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, आइडेंटिटी यूज करो, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलो। ये देखो एंगल थीटा है, साइन का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो अल्टीमेटली ये साइड बनेगा 3। सो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 3 डिवाइडेड बाय 5। हमें निकालना था यू बार डॉट वी बार। सो उसकी डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड यू मैग्नीट्यूड वी इंटू कॉस थीटा। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करो, कॉस थीटा भी तुम्हें पता है, 5 कैंसिल हो जाएगा। सो यू बार डॉट वी बार की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 2 मार्क्स के लिए सारे कंसेप्ट भी कवर किए हैं, और उस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के लिए चेंज होंगे तो सिर्फ नंबर चेंज होंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं होगी। ये 4 मार्क्स के लिए इस वीडियो का कंटेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हो वो कमेंट में मेंशन करना। ओके, थैंक यू।